वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे MG विंडसर प्रो की टेस्ट ड्राइव, 10 लाख के बजट में बेस्ट प्रीमियम हैचबैक कार, बारिश में कैसे करें सेफ ड्राइविंग, और मर्सिडीज ने लॉन्च की डी वैगन का कलेक्टर्स एडिशन। MG मोटर्स के विंडसर ने EV सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। यकीन नहीं होता ना कि लॉन्च के 8 महीने के अंदर ही 30,000 से ज़्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं, यानी एक लीडरशिप पोजीशन इस गाड़ी ने अपनी बनाई है। अब इसी लीडरशिप पोजीशन को बरकरार रखने के लिए MG मोटर्स विंडसर का प्रो वेरिएंट लेकर आया है, जिसमें आपको बड़ा बैटरी पैक और ज़्यादा रेंज मिलती है। लेकिन सवाल ये है कि विंडसर प्रो की क्या खासियत है, विंडसर के मुकाबले क्या कुछ आपको मिल रहा है, कीमत कितनी ज़्यादा चुकानी पड़ रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या विंडसर या विंडसर प्रो में वो खासियत है कि फैमिली कार के साथ साथ फ्लीट सेगमेंट में भी ये अपनी पकड़ बना पाए। दिखाते हैं आपको एक स्पेशल रिपोर्ट। इलेक्ट्रिक कार मार्केट में इस समय अगर किसी गाड़ी का बोलबाला है तो वो है MG विंडसर। महज 8 महीने हुए हैं इस गाड़ी को लॉन्च हुए और अब तक 27,000 यूनिट्स बिक चुकी हैं, यानी बहुत कम समय में इस गाड़ी ने इस सेगमेंट में एक लीडरशिप बनाई है और यही लीडरशिप बरकरार रहे, इसीलिए कंपनी विंडसर का विंडसर प्रो वेरिएंट लेकर आई है, जिसमें बड़ा बैटरी पैक तो है ही, लेकिन उसके अलावा और क्या कुछ है आइए जानते हैं। एक्सटीरियर्स की बात करें तो विंडसर एक गुड लुकिंग कार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी काफ़ी यूनिक रोड प्रेजेंस है। जो इसका बॉडी स्टाइल है वो मिक्सचर है कूपे का, एक SUV का, और इसके स्टाइल की वजह से, इसके लुक की वजह से भी इसे काफ़ी पसंद किया जाता है। लेकिन अगर हम विंडसर और विंडसर प्रो दोनों में कंपेयर करें तो कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ अब आपको विंडसर प्रो में डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं 18 इंच के, पीछे टेल गेट पर एडास की बैजिंग मिलती है, और साथ ही विंडसर प्रो के साथ MG ने 3 नए कलर भी इंट्रोड्यूस किए हैं, ब्लू, सिल्वर और रेड। चलते हैं क्विकली गाड़ी के अंदर। इंटीरियर्स के मामले में विंडसर की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है इसके अंदर मौजूद स्पेस या उस स्पेस का यूटिलाइजेशन। 4.3 मीटर ये लंबी है, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी के अंदर आपको स्पेस इसके लेंथ से कहीं ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि मैनेजमेंट उस तरीके का किया गया है। और शायद ये एक एडवांटेज भी होती है बॉर्न इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इन कंपैरिजन टू जो आइस मॉडल्स कन्वर्ट किए जाते हैं EVs में। तो स्पेशियस है, सीटिंग इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है। ऑल्दो जो गाड़ी के इंटीरियर्स में सबसे बड़ी हाईलाइट है वो आपको रेयर सीट्स पर मिलेगी एज यूजुअल, जो लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। रेयर सीट स्पेस विंडसर में सबसे बड़ी हाईलाइट है, और इसमें आपको एम्पल लेग रूम तो मिलता है ही, टॉलर पैसेंजर्स भी काफ़ी आसानी से बैठ सकते हैं, शोल्डर रूम्स भी काफ़ी, और 3 एडल्ट्स तो कंफर्टेबली पीछे की सीट पर बैठ सकते हैं। फ्लैट फ्लोर मिडिल पैसेंजर्स को कंफर्ट लेंड करता है। वेल पैडेड सीट्स हैं, और यहाँ आपको बैकरेस्ट को रिक्लाइन करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो यानी ओवरऑल अगर शॉफर ड्रिवन के तौर पर भी इस EV को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं होंगे। स्टैंडर्ड विंडसर के मुकाबले विंडसर प्रो में कुछ नए एडिशंस भी दिए गए हैं, जैसे कि पावर टेलगेट
जो विंडसर में मौजूद नहीं था विंडसर प्रो में दिया गया है। और साथ ही कुछ और कैपेबिलिटीज से विंडसर प्रो लेस है वर्सेस विंडसर, जैसे कि इसमें व्हीकल टू लोड फीचर दिया गया है, व्हीकल टू व्हीकल फीचर दिया गया है। सेफ्टी की बात करें तो विंडसर ईवी प्रो में आपको स्टैंडर्ड विंडसर ईवी की ही तरह 6 एयरबैग्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट विद कैमरा और रेडार बेस्ड एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम दिया गया है। इस एडास सूट में आपको इंटेलिजेंट लाइट असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, इमरजेंसी ब्रेकिंग और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मौजूद है। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो विंडसर प्रो को विंडसर से डिफरेंशिएट करता है, वो है बड़ा बैटरी पैक। स्टैंडर्ड विंडसर में आपको 38 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है, लेकिन विंडसर प्रो में 52.9 किलोवाट का बैटरी पैक मिल रहा है, इसीलिए इसकी रेंज भी बढ़ जाती है। जहाँ स्टैंडर्ड विंडसर में 332 किलोमीटर्स की रेंज मिलती है, रियल टर्म में 300 किलोमीटर्स तक की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वह विंडसर प्रो में जो ARI सर्टिफाइड रेंज है वो 449 किलोमीटर्स की है, लेकिन रियल वर्ल्ड में अराउंड 400 किलोमीटर्स की रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रेंज तो बेहतर हुई है, लेकिन क्या ड्राइवेबिलिटी और परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस है? आइए देखते हैं। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टैंडर्ड विंडसर की ही तरह प्रो में भी जो फ्रंट मोटर है वो 136 HP की पावर लेंड करता है। पावर डिलीवरी को बहुत अर्जेंट आपको इसमें दिखाई नहीं देगी, धीरे धीरे पावर इसमें बिल्डअप होती है। 4 मोड दिए गए हैं जिनको एक्सेस आप कर सकते हैं यहाँ दिए गए बटन के थ्रू, या फिर स्क्रीन में सामने ही मोड का बटन आता है। और यहाँ इको प्लस, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड दिया गया है। एनर्जी रिकवरी के भी 3 मोड हैं, जिसमें हैवी एनर्जी रिकवरी चाहिए, लाइट या फिर नॉर्मल। डेफिनेटली इन तमाम मोड्स का फ़र्क पड़ता है इसकी रेंज पर। इको और इको प्लस में चलाएंगे तो परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी सी डल हो जाती है, लेकिन वो मोड्स आपको तभी स्विच करने हैं अगर आपको बैटरी सेव करनी है या आपको ज़्यादा रेंज चाहिए। नॉर्मल मोड आइडियल है इसे यूज़ करने के लिए। स्पोर्ट मोड में डेफिनेटली इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अग्रेसिव होती है, लेकिन रेंज पर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। प्रो में आपको लार्जर बैटरी पैक मिलता है, जिसकी वजह से इसका बॉडी वेट अब 93 किलो स्टैंडर्ड विंडसर के मुकाबले बढ़ गया है। टोटल बॉडी वेट इसका 1.6 टन का है, जो कि इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी इसे लो स्पीड्स पर टोल करना भी आसान है, हाई स्पीड्स पर भी ये बैलेंस बनाए रहती है। हालांकि इसका जो राइड कंफर्ट है वो बेहतर हो सकता था। थोड़ी सी फर्मनेस आपको लो स्पीड्स पर इसमें महसूस होगी, सस्पेंशन की आवाज़ आपको इसमें सुनाई देगी, बाहर की नॉइज़ भी केबिन में थोड़ी सी सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही आप इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाते हैं, जो विंड नॉइज़ है वो भी केबिन में महसूस होती है। हालांकि इसे क्रूज़ करना आसान है, इसे चलाने में मज़ा आता है। ब्रेक्स की बात करें तो विंडसर में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं चारों व्हील्स पर, जो कि स्पीड को एकदम से ड्रॉप कर देते हैं जैसे आप ब्रेक पेडल प्रेस करते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी विंडसर प्रो में दी गई है। 3 लेवल्स दिए गए हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग के, और तीनों ही लेवल्स में डिफरेंस आप महसूस करेंगे जैसे जैसे आप स्विच करेंगे इन लेवल्स के बीच में। हालांकि इसमें आपको 1 पैडल ड्राइव फीचर नहीं मिलता है, ना ही कोई फिजिकल कंट्रोल्स हैं जैसे कि पैडल शिफ्टर्स वगैरह, ताकि आप रीजनरेशन लेवल्स के बीच में टॉगल कर सकें। आपको टच स्क्रीन मेन्यू के थ्रू ही तमाम फीचर्स को ऑपरेट करना होगा। जैसे हमने पहले भी कहा, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब बात करें फाइनल प्राइसिंग और वर्डिक्ट की, तो जब विंडसर प्रो लॉन्च की गई तो इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा था 17.49 लाख, जो कि फर्स्ट 8000 बुकिंग्स के लिए था। अब ये बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो अब अगर कोई भी कस्टमर विंडसर प्रो को पिक करता है तो उसको 52,000 रुपीज़ इंट्रोडक्टरी प्राइस के मुकाबले ज़्यादा देने होंगे, क्योंकि अब इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो 18.1 लाख का है। यानी स्टैंडर्ड विंडसर के मुकाबले विंडसर प्रो 2.1 लाख महंगी है। लेकिन इस ज़्यादा प्राइस में आपको ज़्यादा रेंज मिल रही है, कुछ फीचर्स मिल रहे हैं, कुछ नए एलिमेंट्स मिल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें, क्या 2 लाख रुपए ज़्यादा देकर विंडसर के मुकाबले विंडसर प्रो लेना सही डिसीजन है? डेफिनेटली हो सकता है, अगर आपकी ड्राइवेबिलिटी उस तरीके की है, अगर आपको ज़्यादा रेंज चाहिए, विंडसर आपको पसंद है बट रेंज आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप डेफिनेटली विंडसर प्रो को कंसिडर कर सकते हैं।
हालांकि अगर आप स्टैंडर्ड विंडसर के मुकाबले कंपेयर करें तो फीचर वाइज या एक्सटीरियर वाइज कोई ऐसे बहुत नोटिसेबल एलिमेंट आपको इसमें नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक बड़ा बदलाव सिर्फ और सिर्फ रेंज को लेकर है। MG के विंडसर प्रो कीमत, फीचर्स और परफॉर्मेंस के हिसाब से तो लोगों की फेवरेट बनी रही है, लेकिन जो बायबैक स्कीम्स या ऑफर्स कंपनी दे रही है वो इसे और भी ल्यूक्रेटिव बनाती है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे 10 लाख के बजट में प्रीमियम हैचबैक बेस्ट कौन सी है। आप देख रही आवाज़ ओवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। 10 लाख रुपए के बजट में अगर आप एक ऐसी गाड़ी देख रहे हैं जो स्टाइलिश भी हो, फीचर पैक भी हो और शहरों की सड़कों पर आराम से दौड़ सके, यानी ट्रैफिक सिचुएशन में डील कर सके, तो ऐसे में एक प्रीमियम हैचबैक आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर प्रीमियम हैचबैक भी खरीदते हैं तो कौन सी खरीदें, i20, बलिनो या फिर कोई और। अब तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको इस सेगमेंट में मिलते हैं। टाटा की ऑल्ट्रोज भी आती है, लेकिन एक ऐसी गाड़ी जो इस सेगमेंट में बेस्ट परफॉर्म कर सकती है, एसयूवी जैसी खासियत जिसमें हो सकती है और वैल्यू फॉर मनी हो सकती है, वो कौन सी है, ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी अगली स्टोरी। छोटी लेकिन दमदार 10 लाख के बजट में अगर आप स्टाइलिश, सेफ्टी से भरा परफॉर्मेंस वाली प्रीमियम हैचबैक कार खरीदने सोच रहे हैं तो बाजार में कई ऑप्शन हैं, लेकिन सवाल उठता है कि इन कई ऑप्शन में से कौन सी गाड़ी है आपके लिए बेस्ट। तो आज हम इस स्टोरी में दिखाने वाले हैं 4 ऐसी गाड़ियाँ जिसमें वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होते हैं। साथ ही इन चारों में से कौन सी गाड़ी है आपके लिए बेस्ट और क्या प्रीमियम हैचबैक कार खरीदना समझदारी भरा फैसला है या नहीं। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में इन दिनों 4 कंपनियों के बीच जबरदस्त कंपटीशन है और इन दिनों साइज की बात नहीं रह गई। बात है सेफ्टी की, बात है परफॉर्मेंस की, बात है कीमत की। और इन 4 कंपनियों में से 4 गाड़ियों के नाम आते हैं। पहला नाम है टाटा की ऑल्ट्रोज, दूसरा है मारुति की बलेनो, तीसरी है हुंडई की i20 और चौथी कार है टोयोटा की ग्लांजा। सबसे पहले बात करते हैं कुछ दिन पहले लॉन्च हुई नई टाटा ऑल्ट्रोज की। जी हाँ, ये टाटा ऑल्ट्रोज पहली बार 2020 में लॉन्च हुई थी और तकरीबन 5 साल के बाद अब फिर से नए अपडेट के साथ आई है। अपडेट में आपको क्या मिलता है, तो बहुत कुछ नया है। कॉस्मेटिक बदलाव के साथ कई सारे नए टेक फीचर्स भी दिए गए हैं। कॉस्मेटिक बदलाव में जो फ्रंट का लुक है पूरी तरह से चेंज है। नया बम्पर, नया LED हेडलैम्प के साथ नया ग्रिल दिया गया है और जो रियर का लुक है उसमें भी जो नया टेल लैम्प दिया गया है उससे जो उसकी खूबसूरती काफ़ी बेहतरीन हो गई है। 16 इंच का आपको एलॉय व्हील दिया गया। इंटीरियर पूरी तरह से चेंज है। नया डैशबोर्ड का डिज़ाइन दिया गया है। प्रीमियम अपहोल्स्ट्री दिए गए हैं। साथ ही जो AC के बटन्स हैं वो अब टच बटन दिया गया है और जो AC का जो एयर फ्लो है वो काफ़ी बेहतर हो गया है। जो स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी खूबसूरत है और इसमें कई सारे टेक फीचर्स दिए गए जो पहले नहीं हुआ करता था। इंजन की बात करें तो इंजन में कुछ ही बदलाव नहीं किया गया। पहले की तरह ही पेट्रोल के साथ डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। पेट्रोल में 1.2 लीटर, इसका पावर आउटपुट है 88 bhp और माइलेज करीब 19 किलोमीटर। और जो डीजल इंजन है उसमें आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 90 bhp और माइलेज करीब 23 किलोमीटर। और इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर के साथ आपको जो गियर बॉक्स है, एक नया गियर बॉक्स इंट्रोड्यूस किया गया, वो है DCA, जो काफ़ी बेहतरीन है और उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। और सेफ्टी की बात करें तो ऑल्ट्रोज शुरू से ही 5 स्टार रेटिंग वाली कार रही है अपने सेगमेंट की और इसमें 6 एयरबैग, ABS, EBD के साथ 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया है। कीमत भी जान लीजिए, इसकी जो कीमत है 6,90,000 से करीब 11.5 लाख रुपया। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की जो दूसरी कार है वो मारुति की बलेनो है और ये अपने सेगमेंट में सबसे पॉपुलर कार है। और मैं आपको बता दूं
कि ये पहली बार 2015 में लॉन्च हुई थी और लॉन्च होने के बाद ये बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और उन दिनों इस कार पर कई महीनों तक वेटिंग था क्योंकि ये फ्रेश लुक, नया डिज़ाइन और नए फीचर्स के साथ अपने सेगमेंट में आई थी। और इसके कई सारे अपडेट वर्जन भी आ चुके हैं और अब जो गाड़ी मिलती है वो काफ़ी बेहतरीन लुक, नए डिज़ाइन और एक्सटीरियर जो लुक है वो काफ़ी बोल्ड है, मस्कुलर है। एक प्रीमियम लुक इसमें मिलता है। इंटीरियर भी काफ़ी खूबसूरत है और इसमें भी आपको 15 इंच और 16 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं। और मैं बता दूं कि इसके कई सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इसमें इनबिल्ट किया गया है। जैसे इसमें आपको हेड अप डिस्प्ले भी मिलता है। इंजन की बात करें तो इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन की ऑप्शन है और इसमें 1.2 लीटर का इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 88 bhp और इसमें CNG का भी ऑप्शन मिलता है। मारुति बलेनो में 5 स्पीड मैनुअल के साथ 5 स्पीड EMT का भी ऑप्शन मिलता है। सेफ्टी की बात करें तो इसके टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग, ABS EBD हिल होल्ड के साथ 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है। मारुति बलेनो कीमत है 6,70,000 से 9,92,000 रुपया। इस सेगमेंट की जो तीसरी कार है वो है हुंडई की i20 और एक कार जब ये लॉन्च हुई थी 2008 में तो इसने अपने सेगमेंट में एक नया ट्रेंड सेट किया था और ये अपनी स्टाइलिश, अपनी परफॉर्मेंस और अपनी एरोडायनेमिक लुक के लिए जानी जाती है और आज भी इसीलिए जानी जाती है। जब इसे चलाएंगे तो हर किसी की निगाहें इस कार पर पड़ती हैं। और मैं बता दूं कि इसके जो इंटीरियर डिज़ाइन भी है वो भी काफ़ी स्पोर्टी थीम पर डिज़ाइन किया गया है और जो इसका डैशबोर्ड है पूरी तरह से ड्राइवर ओरिएंटेड है और इसका जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है उसमें कई सारे नए एलिमेंट्स फिट किए गए जो इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में नहीं है और जो उसकी हैंडलिंग है वो भी काफ़ी बेहतर है इन सब के मुकाबले, चाहे बलेनो हो, चाहे वो ग्लांजा हो या फिर टाटा की ऑल्ट्रोज हो। इसमें सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन है, वो है 1.2 पेट्रोल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 88 bhp जो करीब 16 किलोमीटर की माइलेज देती है और इस गाड़ी में आपको 5 स्पीड मैनुअल के साथ आपको IVT का भी ऑप्शन मिलता है। सेफ्टी की बात करें तो ये कार आपको 5 स्टार रेटिंग वाली कार है और इसमें 6 एयरबैग, ABS EBD के साथ 360 डिग्री कैमरा के साथ इसमें आपको सनरूफ भी मिलता है। कीमत की बात करें तो नई i20 है, उसकी कीमत है 7,50,000 से 11,24,000 के बीच और कंपनी इस महीने आपको करीब 55,000 का डिस्काउंट ऑफर भी दे रही है। इस सेगमेंट की चौथी कार है वो है टोयोटा की ग्लांजा। नाम जरूर टोयोटा ग्लांजा है लेकिन ये पूरी तरह से बलेनो है और मैं बता दूं जो इसका फ्रंट और रियर दोनों पर जो टोयोटा की बैजिंग है वो अगर हटा दें तो ये बलेनो ही लगती है और लगनी भी चाहिए क्योंकि सेम बलेनो कार ही टोयोटा बेचती है और इसमें भी सेम इंजन है 1.2 लीटर का, पावर आउटपुट सेम है 88 bhp। फ़र्क है तो कीमत का क्योंकि जो इसकी एक शोरूम कीमत है 6,90,000 शुरुआत होती है और जो उसकी टॉप मॉडल की कीमत है 10 लाख रुपया। हर किसी की ज़रूरत अलग अलग होती है लेकिन सही जानकारी के साथ फैसला लेना आसान हो जाता है। तो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में कौन सी कार है आपके लिए बेस्ट, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांड को लाइक करते हैं, आपकी ज़रूरत क्या है, आप कौन से फीचर्स आपको चाहिए, साथ ही आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैं या फिर माइलेज ओरिएंटेड हैं। बरसात के मौसम में गाड़ी चलाना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। फिसलन भरी सड़कें, कम विजिबिलिटी और साथ ही अचानक ब्रेकिंग से आपको डील करना पड़ता है। तो सवाल ये है कि बरसात के मौसम में कैसे ड्राइविंग करें ताकि आप तो सुरक्षित रहें ही लेकिन आपकी सवारी भी सेफ हो। तो आज टिप ऑफ द वीक में हम इसी सवाल के जवाब के साथ हाजिर हैं कि बरसात के मौसम में जब आप ड्राइव करें तो किन बातों का ख्याल रखें ताकि एक स्मूथ और सेफ ड्राइविंग आपकी रहे। बारिश में सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं। ऐसे में तेज रफ्तार पर कार का संतुलन बिगड़ सकता है। धीमी रफ्तार न सिर्फ सेफ्टी बढ़ाती है बल्कि इमरजेंसी ब्रेकिंग की स्थिति में कंट्रोल भी बनाए रखती है। गंदगी और पानी से भीगे रास्तों पर टायर की अच्छी ग्रिप जरूरी होती है। खराब या घिसे टायर बारिश में जल्दी स्लिप कर सकते हैं। हवा का सही दबाव भी एक बेहतर रोड ग्रिप के लिए जरूरी है। बारिश में गाड़ी का ब्रेक लगाने पर रुकने में ज्यादा वक्त लगता है, इसलिए आगे चल रही गाड़ी से सामान्य से 2 गुना दूरी बनाकर रखें।
ताकि अचानक ब्रेक की स्थिति में टक्कर न हो जाए। कम विजिबिलिटी बारिश में बड़ा खतरा बन जाती है। वाइपर तेज बारिश में साफ सुथरी विजिबिलिटी के लिए और हेडलाइट्स सामने से आने वाले वाहनों को संकेत देने के लिए बेहद जरूरी है। पानी भरे रास्तों पर कार फंस सकती है या इंजन में पानी जाने का खतरा रहता है। ऐसे में कोशिश करें कि ऐसी जगहों से बचा जाए जहां गहराई का अंदाजा ना हो सके। अगर आपकी कार में ABS, EBD या ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं तो उन्हें ऑन रखें। ये सिस्टम फिसलने से बचाते हैं और इमरजेंसी में गाड़ी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। आज आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। देश में लग्जरी एसयूवी के खरीदारों के लिए मर्सिडीज बेंज ने AMG GT3 का कलेक्टर्स एडिशन लॉन्च कर दिया है। कीमत जान लीजिए 4 करोड़ 30 लाख रुपया। तो इस कार में मिलता क्या है, तो मैं बता दूं आपको कि कंपनी इस कार की सिर्फ 30 यूनिट ही बनाई है और ये सिर्फ भारतीय खरीदारों के लिए भारतीय अंदाज में। और कंपनी इसके 2 कलर ऑप्शन लेकर आई है और जो इसका स्पेयर व्हील है उसके जो कवर है उसके ऊपर आपको 1 of the 30 नंबर लिखा हुआ मिलेगा और यूनिक एक्सटीरियर प्रोटेक्टर स्ट्रिप लगा हुआ है इसके बाहरी डिजाइन में। और इंटीरियर में आपको नापा लेदर वॉलनट वुड ट्रिम का इस्तेमाल किया गया है। खरीदार का नाम इसके ग्रैब हैंडल पर लिखा हुआ मिलेगा, मतलब एसयूवी आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगी। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 4 लीटर का V8 इंजन लगा हुआ है जो करीब 585 bhp पावर जनरेट करता है। साथ ही इसमें माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी दिया गया है। कंपनी इसकी बुकिंग लेनी शुरू कर दी है, लेकिन डिलीवरी इस साल के फाइनेंशियल चौथे क्वार्टर में कंपनी करेगी। और कंपनी का कहना है कि ये कार नहीं बल्कि आर्ट है जो सिर्फ 30 लोगों के लिए है। फ्रेंच कार कंपनी सिट्रोन अपनी खरीदारों के लिए भारी भरकम डिस्काउंट लेकर आई है। कंपनी का कहना है कि भारत में 4 साल पूरे होने पर वो करीब 3 लाख तक डिस्काउंट दे रही है। कंपनी अपनी बसाल्ट जो पिछले साल लॉन्च हुई थी उस पर करीब 2,80,000 तक डिस्काउंट दे रही है। वहीं सिट्रोन की जो C3 है उस पर आपको करीब 2,30,000 तक डिस्काउंट मिल जाएगा। सिट्रोन की जो एयर क्रॉस है जो अपनी सस्पेंशन के लिए जानी जाती है उस पर आपको 2,55,000 तक कंपनी डिस्काउंट दे रही है। C5 जो एयर क्रॉस है उस पर कंपनी 1,16,000 तक डिस्काउंट दे रही है। और जो सिट्रोन की EC3 है जो इलेक्ट्रिक कार है उस पर कंपनी करीब 70,000 तक डिस्काउंट दे रही है, जिसमें आपको कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, बाकी तमाम चीज़ें इसमें शामिल है। इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। अगर आपके पास कोई भी व्यूज हैं, सजेशंस हैं, कोई भी थॉट्स हैं हमारे लिए, तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।